हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मथुरा लौटे उद्धव। उद्धव प्रसंग 29। नित्य की तरह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया था, पर बाबा और मैया यशोदा रात भर सोए नहीं थे। वह आपस में बातें ही करते बैठे रहे। मैया यशोदा तो मुझे रात में 2-3 बार देखकर भी गई थी। मेरी नींद कच्ची है, थोड़ी आहट में ही खुल जाती है। यह उद्धव हमारे कन्हैया की तरह सोता है। रंग भी हमारे कन्हैया जैसा है। हाँ, यह थोड़ा गंभीर है। कन्हैया चंचल। सो जाना, बाबा मैया को कहते थे। तब मैया कहती, माखन निकालना है कन्हैया के लिए। मैंने कह दिया है कन्हैया को जाकर देना, मैं माखन निकाल लेती हूँ। वह उठने लगती तो बाबा कहते, अभी अर्धरात्रि है। ओ, फिर रुक जाती यशोदा, पता नहीं कब आएगा कन्हैया। मैया कहती तो बाबा उत्तर देते, राजनीति से घिर गया मथुरा में जाकर अपना कन्हैया। हम क्या जाने राजनीति, बस रोना आता है हम बाबरों को तो। पर बेचारा लाला कितने संकट से घिरा है, तुम्हें पता है? कैसा संकट जी? मैया बिलक कर पूछती तो बाबा बताते, जरासंध रोष में है मथुरा के प्रति। यह जरासंध कौन है? आप लोग जाकर उससे बचा कर ले आइए ना लाला को। हमारी लाठी क्या काम देंगी उन शस्त्र अस्त्र के सामने? हम क्या रक्षा कर सकेंगे अपने लाला की? यह बात आपको उद्धव ने बताई? मैया पूछती हैं। हाँ, उसकी बातों से समझ में तो आ रही जाता है ना। क्या कह रहा था बताइए ना। कह रहा था, हम मथुरावासी चिंतित हैं, कहीं जरासंध आक्रमण ना कर दे मथुरा के ऊपर। तो ले आइए अपने लाला को, जैसे भी हो हम उसे छिपा कर रखेंगे। जरासंध पता भी नहीं लगा पाएगा। मैं छुपाऊंगी अपने लाला को। एकाएक उन्मादिनी हो उठी है यशोदा मैया। बाबा समझाते हैं। यशोदा मैया रोती रही। मैं उठा। इस तरह पूरी रात बीत गई थी। मैया यशोदा मंथन कर रही थी, दधि मंथन। मैंने उठकर मैया के चरण वंदन किए। बाबा तो यमुना स्नान को जा चुके थे। मैं भी चला गया और स्नान आदि संध्या गायत्री करके लौट आया था नंद भवन। मैं जब नंद भवन आया तो पूरा ब्रज मंडल ही भवन के आंगन में उपस्थित था। सखा आदि सब खड़े थे मेरी प्रतीक्षा में। श्री राधा रानी पधारी थी, उनकी अष्ट सखियां साथ में ही थी। यह मोर का पंख वह संकोच करती हुई मुझे देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, उद्धव, हम वनवासी लोग हैं, वृंदावन में रहने वाले हैं। तुम्हारे मथुराधीश को हम दे ही क्या सकती हैं। यह मोर का पंख उनके मस्तक पर धारण कर देना। और सुनो, पीले रेशम के वस्त्र पर लिपटी बांसुरी मुझे दी, यह उन्हें दे देना। इनके नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे। मैं आज रोऊंगी नहीं, हंसते हुए बोली थी वह करुणामयी। सब गोपियों ने कुछ न कुछ दिया। किसी ने गुंजा की माला दी, किसी ने श्रृंगी दी, कोई गोपी वनमाला बनाकर लाई थी। मेरी ओर से यह श्याम सुंदर को पहना देना। सखा सब खड़े थे। गेंद, रेशम की गेंद श्री दामा ने दी। उसे कहना, काली दह के समय मेरी गेंद कन्हैया ने यमुना में फेंक दी थी। मैंने बहुत बुरा भला कहा था उस समय उसे, इसलिए मेरी गेंद लेने के लिए वह काली दह में कूद गया था। उसे देना कहना श्री दामा को क्षमा कर दे। श्री दामा रो गया था। मनसुख ने नाना प्रकार के पक्षियों के पंख, रंग बिरंगे पंख इकट्ठे किए थे। हम दोनों उद्धव दिन भर यही करते थे। मेरे पंख कन्हैया चुरा लेता था, तब मैं बहुत झगड़ता था। इन सारे पंखों को दे देना और कहना, मनसुख ने आज तक जितने इकट्ठे किए थे वह सब है इनमें। आजा वृंदावन कन्हैया, फिर साथ मिलकर पंख इकट्ठे करेंगे। मनसुख हिलकियों से रो रहा था। चंद्रावली गोपी आई, वह तो मूर्छित ही हो गई थी।
मूर्छा जब खुली तब बोली उद्धव, श्याम को बुला दो, हम सब तेरे यश जीवन भर गाएंगे। हमसे मिला दो उद्धव। बाबा के चरण वंदन करने चाहे मैंने, पर बाबा ने मुझे उठकर अपने हृदय से लगा लिया था। वह भी बिलख उठे थे। मैं रथ की ओर बढ़ा तो मैया दौड़ी दौड़ी आई। यह माखन उसे खिलाना, अपने सामने खिलाना उद्धव। उसको कहना, तेरी मैया तुझे मरने से पहले एक बार देखना चाहती है। मैं रो पड़ा था। मैया, ऐसा मत बोल। वह आएंगे, मैं लेकर आऊंगा उसे। और हाँ उद्धव, उससे कहना, अब मैया तुझे कभी नहीं बांधेगी। तू आजा। मैया को श्री जी ने आगे बढ़कर संभाला। उद्धव कहना, श्याम सुंदर से वह प्रसन्न रहे। यहाँ सब ठीक है, श्री जी बोल रही थी। मैंने सबको प्रणाम किया और रथ में बैठ गया था। रथ मेरा चल पड़ा। यह सब मुझसे दूर 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 और दूर होते चले गए, पर मैंने मथुरा की सीमा पर अपना रथ रोक दिया। मुझे रोना था, मैं खुलकर रो नहीं पाया था। मैं उतरा रथ से, धरती में लोट पोट हो गया। हा वृंदावन, हा वृंदावन बराबर पुकार रहा था। ओह, क्या प्रेम है इस भूमि का। पर मैं लेकर आऊंगा वृंदावन श्री कृष्ण को, यह मैंने संकल्प किया। हरे कृष्णा, राधे राधे।